गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीसी एजुकेशन में। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें हम आज की क्लासेस में जानेंगे डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा का सारा हम आज की क्लासेस में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंट क्या होता है। व्हाट इज अ डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है? जब किसी भी प्रोडक्ट को उसके एमआरपी प्राइस से कम प्राइस में सेल किया जाता है तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट जो होता है सेलर अपने किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट पे लगाता है, जिससे क्या होता है सेलर का जो सामान होता है लोग उसे अधिक से अधिक मात्रा में खरीदना पसंद करते हैं और इससे सेलर को भी बहुत प्रॉफिट होता है। अब हम इस डिस्काउंट को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल से एक बिजनेस है, बिजनेस के जो ऑनर है मिस्टर रोहित है। मिस्टर रोहित का जो है एक सीजनेबल बिजनेस है। सीजनेबल बिजनेस यानी कि उनका रेनकोट का बिजनेस है जो सीजन के टाइम पे ही चलेगा। अब उन्हें क्या करना है, अपना जितना भी स्टॉक है उन्हें मई जून तक क्लोज खाली करना होता है। तो मई जून तक उन्हें क्या करना है, जितना भी स्टॉक है उन्हें वो खाली करना है। उन्हें अगले साल के लिए वो स्टॉक नहीं रखना है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं मिस्टर रोहित, वो अपना जितना भी स्टॉक होता है उस पे उसे क्या करते हैं, वो थोड़ा कम प्राइस में बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो उनका जो एक रेनकोट था वो 500 का था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस प्रोडक्ट के प्राइस में कमी की, उसमें डिस्काउंट लगाया और उन्होंने जो उसे सेल किया मार्केट में वो किया उन्होंने 450 में। तो यहाँ पे जो 50 रुपीज लगाया मिस्टर रोहित ने, उन्होंने यहाँ पर 50 रुपीज का डिस्काउंट लगाया। अब डिस्काउंट लगाने से क्या होगा कि उनका जो जितना भी स्टॉक है वो जल्दी से जल्दी खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उनका 450 था वो उनका नॉर्मल सेलिंग प्राइस था, यानी कि नॉर्मल सेल कर रहे थे उसमें, और 50 रुपीज जो था उन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट लगाया। ये था हमारा डिस्काउंट। जान लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होते हैं मेनली आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है आपके पास कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर अपने लिस्टेड प्राइस से कम प्राइस में किसी भी रिटेलर को सेल करता है या रिटेलर किसी भी कस्टमर को सेल करता है तो वहां पर ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होता है। यानी कि उसे जो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो वो ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदेगा तब वहां पर उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। फॉर अब ये जो सामान है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, अगर वो उधार में सामान को खरीदता है या फिर उसे वो कैश में सामान यानी कि नकद सामान खरीदता है, तो दोनों कंडीशन में ही उसे जो डिस्काउंट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हमारे पास रिटेलर है, रिटेलर ने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए 80 कंप्यूटर्स खरीदे। अब 80 कंप्यूटर्स खरीदे हैं उसे, अगर उसे उन कंप्यूटर पे 7% का डिस्काउंट मिल रहा है तो अगर उस कंप्यूटर का वो जो पेमेंट है अभी पेड करेगा या फिर एक मंथ के बाद पेड करेगा, दोनों कंडीशन में उसे जो डिस्काउंट लगेगा सेम ही लगेगा, 7% ही डिस्काउंट लगेगा। अब यहाँ पे हम इसे समझ लेते हैं, जैसे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रोहन ऑफ द लिस्टेड प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर एक मिस्टर रोहन है जिन्होंने ट्रेड डिस्काउंट पे सामान खरीदा है, अब जो ट्रेड डिस्काउंट है उन्हें 10% का लगा है और उन्होंने जो सामान खरीदा है 60,000 का है, तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी मिस्टर रोहन जो हो जाएंगे वो डेबिट हो जाएंगे और सेल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो 60,000 न होके 54,000 हुई है। जब भी हम इस एंट्री को, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो एंट्री होती है घटकर ही अमाउंट वहां पर शो होती है। यानी कि जो घटी हुई इसमें अमाउंट है 6,000 वो शो ना होकर सीधा जो इसका जो प्राइस घटा के जो इन्हें डिस्काउंट में जो सेल हुआ है सामान, उसी प्राइस में इस एंट्री को पास किया जाता है। ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई सेलर अपने बायर को अर्ली पेमेंट करने के लिए देता है तो वहां पर
कैश डिस्काउंट लगता है। यानी कि जब कोई सेलर चाहता है कि जो मेरी पेमेंट है, जो उसने मुझसे सामान खरीदा है, उसकी जो पेमेंट है वो जल्दी हो जाए, तो उस कंडीशन में वहां पर सेलर क्या करता है, बायर को कैश डिस्काउंट देता है। कैश डिस्काउंट देने से क्या होगा, उसकी जो पेमेंट होती है वो जल्दी से जल्दी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन देता है सेलर बायर को, अगर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल से आप क्या करते हो कि अगर आपने जो इसकी जो पेमेंट है अगर आप 1 वीक के अंदर दे देते हो, तो मैं आपको क्या करूंगा, इस जो आपने स्टॉक खरीदा है उसमें मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर आप इसकी जो पेमेंट है 1 वीक के अंडर ना देके उससे ज्यादा टाइम में देते हो, तो उस कंडीशन में वहां पर सेलर बायर को कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा। वो इसीलिए करता है ये डिस्काउंट ताकि ये जो मेरी पेमेंट है वो जल्दी से मुझे हो जाए, ताकि वो अपने बिजनेस में क्या हो सके, वो पैसा इन्वेस्ट कर सके और उसका जो पैसा होता है सेलर का वो भी आ सके। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे, इसकी जो एंट्री है यहाँ पे, गुड्स फॉर सेल कैश ऑफ द लिस्टेड प्राइस रेट 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या करता है, जो सेलर होता है उसे 50% का ट्रेड डिस्काउंट होता है और 5% का क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। तो जैसे यहाँ पे परचेस अकाउंट जो हो जाता है वो डेबिट हो जाता है 40,000, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता है कि जो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होता है वो घट के अमाउंट आती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस था वो 50,000 था और यहाँ पे जो प्राइस घट के आ गया है वो 40,000 आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे टू कैश डिस्काउंट, यहाँ पे जो क्रेडिट हो जाता है वो 38,000 हो जाता है और उसे जो कैश डिस्काउंट रिसीव होता है वो होता है 2,000, यानी 2,000 का उसको क्या लग जाता है, यहाँ पे 5% के बिहार पे 2,000 इसको कैश डिस्काउंट लगता है। लेकिन इसकी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, बुक्स में रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे 2,000 जो उसे डिस्काउंट लगा है, कैश डिस्काउंट, वो भी एंट्री आपके पास अकाउंटिंग में क्या होती है, रिकॉर्ड होती है कि यहाँ पर 2,000 का क्या लगा हुआ है, कैश डिस्काउंट लगा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।